नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की राजनीति में हालिया चुनाव ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं टिकता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के 10 माह बाद हुए इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी के राज्यपाल चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की, जबकि न्यूयॉर्क सिटी में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने ने राजनीतिक परिदृश्य को नया आयाम दिया है। यह परिणाम केवल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत नहीं, बल्कि ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति के विरुद्ध एक नैतिक और वैचारिक जनादेश भी प्रतीत होता है। हम आपको बता दें कि वर्जीनिया में अबिगेल स्पेनबर्गर ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली महिला गवर्नर के रूप में जीत दर्ज की। वहीं हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी उपराज्यपाल बनी। न्यू जर्सी में नौसेना अधिकारी रह चुकी मिशेल शेरिल ने रिपब्लिकन प्रत्याशी को पराजित किया। इन तीनों महिला नेताओं का एक साझा बिंदु है राष्ट्र की सुरक्षा और जन सेवा में अनुभव, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वे ट्रंप के विचारों के विपरीत खड़ी हैं। वहीं न्यूयॉर्क में 34 वर्षीय जोहरान ममदानी की जीत इस चुनावी चक्र की सबसे चर्चित घटना रही। मीरा नायर और महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए से जुड़े हैं, उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराकर इतिहास रच दिया। उनकी जीत न केवल अमेरिकी राजनीति में दक्षिणपंथी लहर के विरुद्ध शहरी जनमत का संकेत है, बल्कि समाजवादी नीतियों की नई स्वीकार्यता का भी प्रतीक है। देखा जाए तो ये चुनाव केवल कुछ राज्यों की राजनीतिक अदला बदली नहीं है, ये अमेरिका की विचारधारात्मक आत्मा की लड़ाई का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रंप ने अमेरिका बनाम कम्युनिज्म जैसी रेखाएं खींचकर समाज को दो हिस्सों में बांटने का प्रयास किया, लेकिन हालिया परिणाम दर्शाते हैं कि अमेरिकी मतदाता इन ध्रुवीकरण प्रयासों से थक चुके हैं। स्पेनबर्गर और शेरिल जैसी मध्यमार्गी महिला नेताओं के साथ ममदानी जैसे समाजवादी विचारक की सफलता यह बताती है कि अमेरिकी मतदाता अब पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर जीवन की सामर्थ्यता और समान अवसरों की ओर झुक रहे हैं। यही कारण है कि ममदानी का नारा फ्री ट्रांजिट और सस्ती हाउसिंग न्यूयॉर्क के मतदाताओं के दिलों तक पहुंचा। चुनाव परिणामों पर कई राजनयिकों और विशेषज्ञों ने ठीक ही कहा है कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क का ट्रंप की नीतियों को जवाब है। यह अमेरिका के भीतर उस वैचारिक प्रतिरोध का हिस्सा है जो ट्रंप की दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की राजनीति को चुनौती दे रहा है। इस परिघटना का प्रभाव केवल अमेरिकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका विश्व राजनीति का वैचारिक दिशा सूचक है। यदि वहां समाजवादी और प्रगतिशील नीतियों की स्वीकृति बढ़ती है, तो यह यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी लोकतांत्रिक समाजवादी आंदोलनों को नई ऊर्जा दे सकती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी यह परिघटना मध्यम वर्ग और शहरी युवाओं के बीच समानता और जनहित आधारित राजनीति की चर्चा को पुनर्जीवित कर सकती है। साथ ही इन चुनावों का प्रभाव केवल आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर अमेरिकी विदेश नीति और वैश्विक सामरिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। पूर्व सीआईए एजेंट स्पेनबर्गर और पूर्व नौसेना अधिकारी शेरिल जैसी नेताओं का उदय यह संकेत देता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अब केवल प्रगतिशील नहीं, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा संवेदनशील छवि भी बनाना चाहती है। यह ट्रंप के अति राष्ट्रवादी रुख के लिए एक व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करता है। इसके अलावा ममदानी और गजाला हाशमी जैसे भारतीय मूल के नेताओं की भूमिका भारत अमेरिका के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक सेतु को मजबूत करेगी। हालांकि ममदानी की समाजवादी नीतियां कॉरपोरेट हितों के विरुद्ध हैं, परंतु दक्षिण एशियाई मूल के मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता भारतीय प्रवासी राजनीति की दिशा बदल सकती है। साथ ही समाजवादी धाराओं के उभार के साथ अमेरिका की विदेश नीति में वैचारिक टकराव की जगह लोक कल्याण आधारित प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इससे अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता में लोकतांत्रिक श्रेष्ठता के नए मॉडल की प्रतिस्पर्धा सामने आ सकती है। उधर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर आत्ममंथन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विवेक रामास्वामी जैसे नेताओं का यह स्वीकार करना कि हमें अपनी नीतियां सामर्थ्यता पर केंद्रित करनी होंगी बताता है कि ट्रंप की विचारधारा से मोहभंग शुरू हो चुका है। बहरहाल ट्रंप की राजनीतिक शैली, विभाजन, आक्रोश और अति राष्ट्रवाद ने भले ही उन्हें सत्ता तक पहुंचाया हो, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी जनता अब नए विमर्श चाहती है, जहां सामाजिक न्याय, समानता और व्यवहारिक नीतियां केंद्र में हो। जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क से संदेश स्पष्ट है, आर्थिक न्याय ही राजनीतिक स्थिरता की नींव है। अमेरिका में यह नई वाम लहर केवल चुनावी घटना नहीं, बल्कि उस सामाजिक पुनर्जागरण की शुरुआत है जो वैश्विक राजनीति के स्वरूप को भी बदल सकती है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।